हेलो दोस्तों। रात के 3 बज चुके थे। कोलकाता की सड़कों पर हल्की बारिश ने समा बना दिया था। हवा में एक अजीब सन्नाटा था। न कोई आवाज, न कोई गाड़ी, न कोई इंसान। बस एक चमकदार ब्लैक ऑडी खड़ी थी बालीगंज के एक मोड़ पर। उसके बोनेट से भाप निकल रही थी। उस गाड़ी के पास खड़ा था रणवीर सिन्हा, देश के सबसे युवा करोड़पतियों में गिना जाने वाला नाम। टिकोर ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी का फाउंडर, जिसने मात्र 7 साल में सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में तहलका मचा दिया था। वो दिखने में जितना तेज था उतना ही शांत और गहराई से सोचने वाला था। लेकिन आज उसकी कार ने जवाब दे दिया था। मोबाइल का नेटवर्क भी बंद और इस सुनसान सड़क पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसी समय दूर से एक साइकिल आती दिखी। उस पर एक आदमी बैठा था, भीगी शर्ट, गले में गमछा, कांपते हाथों में थरथराते ब्रेक। उस साइकिल वाले का नाम था शिवनाथ। शिवनाथ उम्र लगभग 35 साल, पेशे से एक चाय वाला। रात को भी वह अपने ठेले पर काम करता था ताकि अगले दिन बेटियों की फीस भर सके। उसने रणवीर को देखा और धीरे धीरे पास आकर बोला, भाई साहब, सब ठीक है? रणवीर ने हल्की मुस्कान में कहा, गाड़ी खराब हो गई है, फोन भी बंद है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। शिवनाथ ने बिना एक पल गवाए कहा, घबराइए मत साहब, मेरे पास फोन है। चलिए मेरी दुकान पर चलिए, चाय भी पिलाऊंगा और अपने दोस्तों को बुला लूंगा जो गाड़ी रिपेयर करता है। रणवीर को भरोसा नहीं हुआ कि इतना साधारण सा आदमी इतनी ईमानदारी से मदद कर रहा है। उसने अनमने मन से हामी भर दी और दोनों शिवनाथ की छोटी सी दुकान की ओर चल दिए। शिवनाथ की दुकान बड़ी नहीं थी, बस 4 लकड़ी के पट, ऊपर टीन की छत और एक छोटा सा स्टोव। लेकिन उस जगह की खुशबू में कुछ था, शायद ईमानदारी की, मेहनत की या फिर इंसानियत की। शिवनाथ ने रणवीर को बिठाया, भीगे तौलिए से कुर्सी पहुंची और चाय बनानी शुरू की। उसी दौरान उसने अपने दोस्त रघु मिस्त्री को बुलाया, जो पास की एक गैराज में काम करता था। रघु आया, गाड़ी देखी और बोला, सर मैं इसे अस्थायी तौर पर स्टार्ट कर सकता हूँ ताकि आप घर पहुँच जाए, फिर सुबह ठीक से रिपेयर हो जाएगी। 20 मिनट में गाड़ी स्टार्ट हो गई। रणवीर राहत की सांस लेते हुए शिवनाथ को पैसे देने लगा, लेकिन उसने हाथ जोड़ लिए। साहब, मैंने कुछ खास नहीं किया, कल को मुझे जरूरत हो सकती है, आज आपकी थी। इंसानियत में सौदा नहीं होता। रणवीर एकदम ठिठक गया। घर पहुंचने के बाद रणवीर पूरी रात सो नहीं पाया। उसके कानों में बस एक ही बात गूंजती रही, इंसानियत में सौदा नहीं होता। अगली सुबह ऑफिस पहुंचते ही उसने अपने सेक्रेटरी को कहा, लाल बाजार इलाके में शिवनाथ नाम का एक चाय वाला है, मुझे उसके बारे में सब जानना है। कहाँ रहता है, परिवार में कौन कौन है? चंद दिनों में पूरी जानकारी सामने थी। शिवनाथ एक झुग्गी बस्ती में रहता था। उसकी पत्नी नीलिमा शहर के स्कूलों में सफाई करती थी। 2 बेटियां, पूजा और अंकिता, दोनों स्कूल जाती थी, लेकिन फीस और किताबों की तंगी से पढ़ाई अधूरी छोड़नी पड़ी। पढ़ाई अधूरी पढ़ने को थी। रणवीर ने तय कर लिया, वो सिर्फ धन्यवाद नहीं देगा, जिंदगी बदलेगा। एक शाम जब शिवनाथ दुकान समेट रहा था, रणवीर अपनी ऑडी से सीधे वहीं आ पहुंचा। उतरकर बोला, शिवनाथ भाई, आप उस रात मेरे लिए फरिश्ता बने थे। आज मैं चाहता हूं कि आप मेरे ऑफिस की कैंटीन के हेड बने। आपको अच्छी तनख्वाह, तय समय और आपकी बेटियों की पूरी पढ़ाई का खर्च मैं उठाऊंगा। शिवनाथ अवाक रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। साहब, मैं तो बस चाय बेचता हूँ, ये सब कैसे संभालूंगा? रणवीर ने कंधे पर हाथ रखकर कहा, क्यों नहीं संभालेंगे? जो आदमी अजनबी की मदद कर सकता है, वो एक टीम भी संभाल सकता है। अब आपकी इंसानियत का कर्ज मैं चुकाना चाहता हूँ। अगले ही हफ्ते शिवनाथ को कैंटीन का सुपरवाइजर बना दिया गया। नीलिमा ने झुग्गी छोड़ दी और अब घर से सिलाई का काम करने लगी। बेटियों को शहर के एक अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिल करवाया गया। शिवनाथ रोज नए कपड़े पहनकर काम पर जाता, वक्त पर आता और हर महीने कुछ हिस्सा बचाकर अपने पुराने मोहल्ले के बच्चों को किताबें और स्टेशनरी देता। रणवीर ने भी ऑफिस में सबको बताया, कभी कभी एक चाय वाला भी वो सिखा देता है जो बड़ी बड़ी डिग्रियां नहीं सिखा पाती, इंसानियत। कुछ महीने बाद रणवीर और शिवनाथ ने मिलकर एक सामाजिक अभियान शुरू किया, एक कप चाय, एक नई शुरुआत, जिसमें गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए कैंटीन की हर चाय से 5 रुपए अलग रखे जाते थे। आज वो छोटी सी दुकान जहाँ चाय बिकती थी, अब एक स्ट्रीट लाइब्रेरी बन चुकी थी। दीवारों पर किताबें, रंगीन पेंटिंग्स और मोटिवेशनल कोट्स। हर रविवार शिवनाथ खुद बच्चों की कहानियां सुनाता। 1 साल बाद एक अवार्ड समारोह में
रणवीर को सम्मानित किया गया। मंच पर बोलते हुए उसने कहा, आज मैं जो भी हूँ उसमें मेरी टीम का, मेरी मेहनत का और मेरी किस्मत का हाथ है। लेकिन मेरी इंसानियत को जगाया एक चाय वाले ने। उसने बिना पूछे मेरी मदद की और मैंने जाना कि असली अमीरी दिल में होती है, बैंक में नहीं। दोस्तों, शिवनाथ की कहानी सिर्फ इंसानियत की नहीं बल्कि उस बदलाव की है जो एक व्यक्ति कर सकता है। एक चाय ने 2 जिंदगियों को बदल दिया और कईयों को रोशनी दी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।